कल कहाँ छोड़ा? कल क्या छोड़ा आपने? मतलब कहाँ? वो कोष के प्रकार बताए ना, और पार्टिकल बता दिए। ठीक है, आज देखेंगे उसे। आज देखेंगे पार्टिकल। ये बताओ मुझे, उपकोष याद हो गए? उपकोष याद हो गए? याद कराऊं? कराऊं याद? देखो, ये होता उप और ये होता कोष। ध्यान से देखो कितने वर्डों से बना ये? दो। एक बनाइए, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या है? केमिस्ट्री की लैंग्वेज को अपनी जनरल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ऊपर कोष, कोष भी पढ़ा ना तुमने? अरे कोष नहीं पढ़ा तुमने? ऐसे नहीं पढ़ा ये, और इसके अराउंड क्या होता है? कोष होता है। कोष होता है ना, तो इसको बोलते हैं ओनली की, ओनली कोष बोलते हैं। लेकिन उसको क्या बोल रहे हैं? उपकोष। उपकोष हिंदी में क्या बोल रहे हैं? देखो, सब सेल। सब किस पे लगता है? जैसे होता नहीं है, होता है हमारा स्पेक्टर, और एक क्या होता है? सब स्पेक्टर। सब जो लगता है इसका मतलब उससे छोटा। सब किसके लिए लगता है? छोटे के लिए। ये तो है कोष। तो पहले तो कोष का मीन समझ लो। कोष होता है एक खोखली जगह को कहते हैं कोष। समझ आ गया? कोष किसे कहते हैं? खोखली जगह, जो खोखली हो उसे क्या कहते हैं? कोष कहते हैं। तो कोष का मीन्स होता है खोखली जगह। ध्यान रखना, हमारा मेन काम यही है कि इसकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करना। खोखली जगह, खोखली जगह को क्या बोलते हैं? कोष बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या है? क्या दिख रहा है तुम्हें? खोखली जगह दिख रही है ना, खाली जगह। खोखली जगह बोल दो या खाली जगह बोल दो, बिल्कुल ही सिंपल हो जाएगा। खाली जगह। भाई जहां पे क्या मिलेगा तुम्हें? बीच में खाली जगह मिलेगी, बिल्कुल एक बाउंड्री होगी चारों तरफ से, और बीच में क्या होगा? खाली जगह। जैसे कमरे नहीं होते, कमरे देखा तुमने? चारों तरफ क्या मिलेगी? बाउंड्री मिलेगी, दीवारें मिलेंगी, और बीच में क्या होगा? खाली जगह। तो इसे बोलते हैं हम कोष। ठीक है, समझ में? यहां तक समझ में आ गया कोष क्या होता है? कोष होता है हमारा एक खाली जगह को हम कोष कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे उपकोष। अब उपकोष, उप का मतलब समझ गए तुम? उप का मतलब होता है थोड़ा छोटा। छोटा नहीं, थोड़ा छोटा। तो उपकोष, उप का मतलब होता है थोड़ा छोटा। ये बात समझ में आ गई? इस वर्ड का मीन्स बताओ मुझे। समझ आ गया ना? उप का मतलब थोड़ा छोटा, और कोष का मीन्स क्या होगा? खाली जगह। खाली जगह। इसका मीन्स ये हुआ, ये वाली खाली जगह तो बड़ी होगी, और ये वाली खाली जगह थोड़ी इससे छोटी होगी। समझ आ गया? अरे लैंग्वेज तो समझ में आ रही है ना? ये लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, ये तो समझ में आ रही। खाली जगह सब जानते खाली जगह क्या होती है। यहाँ पे देखो, उप का मतलब मैंने बता दिया। जैसे स्पेक्टर होता है, सब स्पेक्टर होता है। स्पेक्टर बड़ा होता है, थोड़ा छोटा जो होता है उसे क्या कहते हैं? सब स्पेक्टर। ऐसे यहाँ पे देखो कोष। कोष क्या है? बड़ी खाली जगह को कह रहे हैं कोष। उससे थोड़ी छोटी है उसे क्या बोल रहे हैं? क्लियर है ना? जैसे होता है ना डीएम, एसडीएम। एस, एस का मीन्स क्या होता है? सभी होता है। डीएम से थोड़ा छोटा। यहां तक तो क्लियर है? अब बोल। हाँ बोल, कोई भी डाउट आ रहा है बोल। ये दोनों मीन्स समझ आ गए? ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था पहले कोष, फिर उपकोष। उपकोष का मीन्स समझ आ गया, कोष का मीन्स समझ में आ गया। अब मैं समझाता हूं कक्षक का मीन्स। मतलब हम किस चीज पर फोकस कर रहे हैं? हम फोकस कर रहे हैं कि हम इसको इतना इजी कर दें कि पढ़ने में इंटरेस्ट आए और लगे क्या हिंदी पढ़ लें। बस केमिस्ट्री लगनी नहीं चाहिए। यहाँ पे देखो कक्षक, कक्षक का का हटा दो और इसको नीचे कर लो, तो क्या बचा? ये कक्ष। अरे नहीं समझे भाई? कक्षक का हटा दिया, कक्ष बचा ना। कक्ष का मीन्स, कक्ष कहते हैं हिंदी में कमरे को। किसे कहते हैं? कक्ष मीन्स कमरा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? जनरल भाषा में कमरा बोल दो इसको। पॉइंट के क्लियर हो रहा है ना? तो कक्षक का मीन्स होगा कमरा। सही है? यहां तो कोई डाउट नहीं है ना? तो हम कमरे पढ़ रहे कल। एस में कितने कमरे? सर एस में एक ही कमरा ना। पी में कितने कमरे? डी में कितने कमरे? एफ में कितने कमरे? अब हमने इन्हें तो बोल दिया कमरे, तो फिर एस क्या होगा? अरे कमरे किसके अंदर होंगे? कमरे किसके अंदर होंगे?
अरे घर के अंदर तो होंगे भैया, कमरे कहाँ पे होंगे? आसमान पे, घर के अंदर ही होंगे ना। तो सीधी सी बात है, एस पी डी एफ को हम घर बोल सकते हैं और इसके अंदर जो होते हैं कमरे बोल सकते हैं। अब तो बिल्कुल जनरल लैंग्वेज है, समझ में आ गई। भी हम बोले कि हमारे पास क्या है, वैसे तो हम इन्हें उपकोष बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? उपकोष। अब उपकोष कौन से हमारे उपकोष को हम क्या बोल सकते हैं बताओ? उपकोष को हम एक घर भी बोल सकते हैं। और तुम्हें पता है उपकोष एक घर की तरह काम कर रहा है, और घर में क्या होते हैं? कमरे होते हैं। ये सबको पता है, घर के अंदर कमरे ही होते हैं। तो यहाँ पे कितने घर हैं? देखो अगर देखा जाए तो हमारे कितने घर हैं? हमारे पास एक एस और एक पी और एक डी और एक एफ, ये क्या हुए हमारे? 4 घर। कितने घर है हमारे पास? 4। सब करोड़पति हो ना। 4 घर हो गए हमारे पास, ठीक है। एफ ही है भाई, ये एफ ही समझ में आ रही है? ले अब तो ठीक है। अरे भाई अब तो सही है, ठीक है। ये एफ हो गया, ये है घर। एक बात बताओ, घर को नाम नहीं देते अलग अलग? जैसे एसडीएम भवन, डीएम भवन। भवन का मीन्स क्या होता है? घर। तो नाम देते हैं ना, तो हमने ऐसी नाम दे दिया। यहाँ पे एसडीएम तो है नहीं कोई, तो हमने क्या नाम दिया घर को? एस पी डी और एफ। अब क्लियर है? हाँ हाँ बिल्कुल राइट। हाँ किसी के घर को तो नाम तो लेना पड़ेगा ना, किसका घर है, तो हमने किसी का घर का नाम दे दिया। सिंपल भाषा में समझ लो, क्योंकि घर के आगे जैसे लिखा होता है। हाँ कोई भी है, कोई भी है, ऐसा नहीं है। अबे यहाँ पे सुनो, यहाँ तो समझ में आ रहा है? अबे ऐसा नहीं, तुम्हें पता है कि घर के आगे जो नेम लिखा होता है वो घर का नाम माना जाता है, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो तुमने देखा होगा, अबे बताऊंगी, देखो क्या है, जैसे घर पे लिखा होगा ऐसे लिखा होता है, तुमने देखा होगा एसडीएम भवन होता है, डीएम भवन होता है, तो क्या होता है आईपीएस भवन होता है, आईएएस भवन होता है, लिखा हुआ होता है ना, तो घर को एक नाम दे देते हैं हम। ऐसे हम घरों को नाम क्या दे रहे हैं? यहाँ पे घर को नाम दे रहे हैं एस पी डी एफ। ये हो गए हमारे घर। और इसमें क्या है? इसमें देखो कितने कमरे हैं, इसमें एक कमरा हुआ, इसमें कितने कमरे हैं? 3 कमरे। और इस घर में कितने? सर थोड़े छोटे कर दियो कमरे, एफ के हैं 7 कमरे। और हाँ ऑनलाइन करके भेज दूंगा, ऑर्डर कर दिए। यहाँ समझ आ गया? ये हमारे क्या हो गए घर के नाम है। एक एस घर है, एक पी घर है, एक डी घर है और एक एफ नाम के हमारे पास 4 घर है। और चारों घर में क्या है? अलग अलग कमरे हैं, एस में एक, पी में। अब तो क्लियर है? बताओ, अब तो समझ आ गया ना सब? बिल्कुल सिंपल में समझ लिया क्या होता है। अब एक बात बताओ, ये कमरे हैं तो कमरों में कोई रहता भी तो होगा, तो आप देखेंगे हम इसमें रहता कौन है, इंसान रहते हैं या जानवर रहते हैं। चलो क्या पढ़ा आपने अभी? अब देखेंगे अपने कमरे। कमरे तो पढ़ लिए, अब क्या करोगे? अरे कमरों को क्या करोगे? अभी देखेंगे कमरों में कौन रहता है। जैसे मान लो हमारे पास ये कमरे हैं, ठीक है, किसी के भी कमरे बना लो, पी नाम के करके बना लो, एस नाम के करके, हम पी नाम के बना लेते हैं। ये हमारे पास एक घर है जिसका नाम पी है, समझ आ रही है? ये हमारे पास एक घर है, इसका नेम क्या है? पी है। इसमें कितने कमरे हैं? 3 कमरे। अब यहाँ पे बाउंडेशन ये है कि एक कमरे में 2 ही रहेंगे बस, कम रह सकते हैं, कमरा खाली रह सकता है, समझ आ रहा है? कम रह सकता है, नहीं समझ में आया? मैक्सिमम मतलब इसी एक कमरे में 2 से ज्यादा नहीं रहेंगे, कम रह सकता है या खाली रह सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ पे मान लिया इस कमरे में कितने? 2 है, 3 नहीं होंगे, कभी सोचो 3 हो जाएंगे, 3 नहीं होंगे। मैक्सिमम लिमिट है कि यहाँ पे एक कमरे में कितने रह सकते हैं? ओनली 2। और कौन रह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है? 2 रहेंगे और कौन रहेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते। तो एग्जांपल देखो, इसमें क्या है और इसमें कोई नहीं है, समझ आ रहा है? एक रह सकता है, एक रह सकता है, 2 रह सकता है, खाली रह सकता है, लेकिन 3 नहीं रह सकते। समझ में आ रही है मेरी बात?
दो रह सकते हैं ना, लिमिट है ना यार, तुम्हें देखा नहीं है गाड़ी पे ओवरलोडिंग नहीं होती, लिखा होता है। जैसे बाइक पे कितने बैठ सकते हैं, बाइक पे इसे बाइक पे कितने बैठ सकते हैं, दो बैठ सकते हैं ना, तीन ही बैठ सकते हैं ना, बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पे एक कमरे में ओनली दो ही बैठ सकते हैं। अब ये बताओ, एक भी अब दो बैठ सकते हैं मैक्सिमम, तो क्या एक नहीं बैठ सकता? क्या गाड़ी घर खड़ी होगी तो खाली नहीं होगी? जब टंगे रहोगे उस पर हर टाइम पे खाली रहेगी ना। तो सीधी सी बात है, बाइक का एग्जाम्पल अच्छा है, दो बैठ सकते हैं, उस पर एक बैठ सकता है, दो घर रहेगी तो खाली रहेगी, लेकिन तीन नहीं बैठेगी। यहाँ तो समझ आ गया? तो मैं इसको नोट डाउन कर लेना। हम लिखेंगे, हाँ कराइए, और डी और एफ में और पढ़ेंगे इसको। एक कमरे, कमरे में लिख रहा हूं, आपको पता है कमरे का मीन्स क्या है? कक्षक में अधिकतम, अधिकतम का मीन्स समझ रहे हो? मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये बात क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। अब क्या है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, अब देखो यहाँ पे अपने दिखा रहे हैं, ये कैसा लग रहा है तुम्हें देखने में? बताओ मुझे, देखता हूँ किसकी कनेक्टिविटी कितनी तेज है, कैसा लग रहा है? तुम रोज देखते हो सब इसको, डाटा, फोन का डाटा ऐसे होता है ना। तो उसका मीन्स क्या होता है? उसका मीन्स होता है कि फोन से कनेक्टिविटी जा भी रही है, फोन में कनेक्टिविटी आ भी रही है, तो डायरेक्शन क्या हुई दोनों की? अरे जाना मीन्स जा रही है, आना मीन्स आ रही है, डायरेक्शन क्या देखो, विपरीत है ना, विपरीत दिशा। इसका मीन्स ये डायरेक्शन ये बता रहे हैं कि डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, विपरीत है, उल्टी है। उल्टी तो जानते हो, उल्टी है एकदम, जैसे पश्चिम का उल्टा पूरब, उत्तर का उल्टा दक्षिण। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, ये दिखा रहे हैं कि डायरेक्शन यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉनों की, उल्टी, विपरीत दिशा में या उल्टी एकदम। लेकिन उल्टी डायरेक्शन है किस चीज की? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। जब ये मूव करते हैं ना, मान लो एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करता है, इस तरह से ये कर रहा मूव, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये बता रहे हैं। इसको हमने इस तरह से बना दिया, समझ आ गया? यहाँ पे क्या होता है, कमरे होते हैं, कमरों में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और रहते क्या है, सोते नहीं रहते, वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। और दोनों क्यों, दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है। एक इस डायरेक्शन में घूमेगा तो एक इस डायरेक्शन में घूमेगा। अब तो क्लियर है? कोस समझ आ गया, कोस आ गया, कमरे आ गए, घर आ गए, रहने वाले उसमें जो मेंबर है वो आ गए, और उनके काम क्या करते हैं वो, कमरों में रहने वाले मेंबर क्या काम कर रहे हैं, घूमने का काम कर रहे हैं, बाकी उन्हें कोई भी काम नहीं है। यहां तक क्लियर है? सब क्लियर हो गया? वो वो भरना जो है मैं बाद में सिखाऊंगा, चैप्टर में आएगा। यहाँ पे हम क्या पढ़ लें, मैंने देखो यहाँ पे अभी ये भी नहीं बताया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी होती है, इनऑर्गेनिक भी होती है, फिजिकल भी होती है। मतलब क्यों? क्योंकि ये जो पढ़ रहे हैं ये सभी केमिस्ट्री पे अप्लाई होता है। जिस दिन हम केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले उसे क्या करेंगे, कैटेगरी में डिवाइड करेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री होती है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है और ऑर्गेनिक। लेकिन ये जो पढ़ना है ये सबके लिए होता है, केमिस्ट्री कोई सी भी हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, चाहे ऑर्गेनिक हो। इसीलिए मैंने डिफाइन नहीं किया है ना अभी, हम तो ये पढ़ना बस केमिस्ट्री, देखो बस ये लिखा है ना केमिस्ट्री, इसका मीन सब केमिस्ट्री में अप्लाई होगा, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे हमारे ऑर्गेनिक है, चाहे ऑर्गेनिक। यहां तक क्लियर है? ठीक है, नोट करो इसे। अब परमाणु में क्या बचा, नहीं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बची। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को और समझ ले, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हिंदी में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता, मतलब इलेक्ट्रो ये बताओ मुझे, इसका मीन समझ में आ रहा है तुम्हें, मीन समझ आ रहा है? इलेक्ट्रॉन बंधुता नहीं आ रहा होगा, केमिस्ट्री का वर्ड है ये। इलेक्ट्रॉन का मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मीन्स तो इलेक्ट्रॉन ही होता है, ठीक है। बंधुता मीन्स होता है बांधना, ठीक है।
अब देखो सीधी सी बात है, किस चीज को बांधेंगे तो पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, खींचेंगे ना। अरे किसी चीज को बांधते हैं, हाँ जैसे मान लो वो गठरी बांध रहा है, किसी चीज की घास बांध रहा है, तो क्या करते हैं, बांधने बांधने से पहले खींचते हैं ना। तो पहले खींचेंगे फिर बांधेंगे, तो इसका मतलब पहले ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा, फिर उसे अपने साथ बांधेगा। यहाँ तो समझ आ रहा है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। नॉर्मल भाषा में लिखे तो हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता तो जानते हो, क्षमता, क्षमता मीन्स क्या होता है, ताकत, कैपेसिटी। ठीक है, समझ आ गया। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हुई वो इलेक्ट्रॉन को, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे होते हैं वो बताऊंगा मैं अभी। तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉन्ड है इस टाइप से, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, राइट, और एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, डिसबैलेंस हो गया, लड़ाई हो गई। ऐसे मान लो यहाँ पे ये मान लो कि दो इंसान है ये, और इन्होंने कोई भी एक साझे में कोई चीज खरीदी, और कुछ टाइम बाद इसमें क्या हो गई, इसमें लड़ाई हो गई, तो क्या होगा, अरे दोनों क्या करेंगे, ये सोचेंगे ना लेके भागने की। पहले तो बंटवारा तो बाद में होता है, जब लेके भागने का चांस ही नहीं लगता तो। ठीक है, तो लेके भागने की कोशिश करेंगे, सीधी सी बात है। अब कौन लेके भाग जाएगा, भाई तुम्हें पता है एक तो इसका है और एक इसका है, तो ये क्या चाहेगा, अपना तो लेके जाऊं जाऊं, इसका भी लेके भाग जाऊं। सीधी बात है, ये तो रियलिटी है, ये तो जाएगा। अब एक बात बताओ, जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा होगी वही तो लेके भागेगा दूसरे का भी। तो यही चेक करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है तुम्हें, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ही होता है ऑर्गेनिक में। जिसकी ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अच्छी है वो ऑर्गेनिक कर लेगा, ये अच्छी नहीं तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग ही तो करना है उसमें। अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक समझ आ गया। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो खींच के अपना तो जाएगा जाएगा, दूसरे का भी लेके भाग जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब तो सिंपल है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। यहाँ तो समझ आ गया। अब इसका टेबल एक याद करना आपको, ठीक है, उसी से हम चेक करेंगे। जैसे कल किया था टेबल, याद करो, किया किया नहीं है, अरे कल नहीं किया टेबल, तो हमें क्या करना है, वही टेबल आज भी रिपीट करना है। और लेकिन सब नहीं करना, हमें क्या करना है, इतने ही करने हैं जितने की जरूरत होती है बस। याद कर लिया तुमने ये टेबल, इसे याद कर लेना। और देखो इतना ही याद करना है जितना मैं बोलूं, इतना ही लिखूंगा आज जितना याद करना है, सब याद नहीं करना। एक बात बताओ, 4 वर्डों से काम चलता है, हम 10 वर्ड क्यों याद करें। ये है ना, यहाँ पे क्या था, एच आई था। बस इतना करना है इसमें, नीचे वाले नहीं करने। बस इतना करना है इसमें, ठीक है, इसमें इतना करना है, इसमें इतना करना है, इसमें इतना करना है, इसमें इतना करना है, इसमें सब करने। ठीक है, वैसे ये नियोन नियोन गैसें होती है, इनकी जरूरत होती नहीं है, इनकी जरूरत भी नहीं होती, हीलियम को याद कर लेना। ठीक है, इतना याद करना ओनली। आपको पता है परमाणु क्रमांक का मीन्स क्या बताया था, ये क्या है, ये क्या है, मैंने कल बताया था। अरे पीरियोडिक टेबल को नहीं याद रहता तो मैंने बोला था ये है इनका, ये एक तरह की मान लो स्टूडेंट है, क्या ये स्टूडेंट है, और ये क्या है इनका प्रेजेंट रजिस्टर है। इसमें परमाणु क्रमांक का मीन्स क्या होता है, इसमें इनको रोल नंबर दिया हुआ है। इसको ये मत माने पीरियोडिक टेबल है, आपको पता है कि ये क्या है, ये सब बच्चे हैं, और ये इनका रजिस्टर है, उसमें एक रोल नंबर मिला हुआ है सबको। जैसे क्या रोल नंबर दिया था, 1, इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ऐसे निकाल देंगे ना। जहां पे आपका लेस रह जाए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पता है लिखाया था मैंने टेबल इसीलिए,
तो आपको नंबर तो उसमें ऐड करना है, नंबर नहीं छोड़ना, क्योंकि नंबर तो डिसबैलेंस हो जाएगा ना फिर। ऐसे आप ऐड कर सकते हैं ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे परमाणु है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उनकी काउंटिंग नहीं कर रहे। काउंटिंग में लेंगे उसे, लेकिन लिख नहीं रहे, क्योंकि काम के नहीं है, इतने काम के हैं बस। कितने, 1 2 3 4, बस ज्यादा नहीं है, थोड़े से बस इतने याद करें, पूरी टेबल याद नहीं करनी। यहाँ तक समझ आ गया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझ रहे हैं अपने। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इस साइड में जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। यहाँ पे इंक्रीज होती है, इस साइड से इस साइड चलोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इसमें कहते हैं शॉर्ट में EN, EN बढ़ेगी, इस साइड में चलोगे तो बढ़ेगी, और EN इस साइड में चलोगे तो घटेगी। यहाँ तक क्लियर समझ आ रही है ना, यहाँ तक बढ़ेगी और यहाँ पे घटेगी। अब देखो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, बताओ, मैं देखता हूँ कितनी कनेक्ट कर रहे हो तुम बात को। किसकी सबसे कम होगी, H की। अरे सबसे इधर है ये, सबसे कम इसकी होगी। नहीं मेरे भाई, इधर और भी कम होगी इससे भी। मतलब यहाँ पे एक चीज है, ऐसे तो चेक, मैं सिंपल में चेक कर रहा हूँ, ठीक है। आप ये बताओ, यहाँ पे हाइड्रोजन की ज्यादा होगी या लिथियम की ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन की, क्योंकि यहाँ पे आने से घटेगी। इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, इसकी और कम होगी, और कम होगी। अब मुझे ये बताइए, लिथियम की ज्यादा होगी या कार्बन की, लिथियम ये, कार्बन ये, कार्बन की, क्योंकि इधर बढ़ेगी। आपको ऐसे कंपेयर करना, बस इतने एलिमेंट्स याद करने, ज्यादा एलिमेंट्स आपको याद नहीं करने, क्योंकि इसी पे केमिस्ट्री क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगा केमिस्ट्री का। पूरी टेबल कोई नहीं कर सकता, ना ही किसने की है। क्यों करें हम फालतू में, क्योंकि हमें करना शॉर्ट, और शॉर्ट ऐसा कि नंबर सबसे हाई, सबसे हाई ऐसा शॉर्ट नहीं, ऐसा शॉर्ट जो एक टेक्निक, टेक्निक टाइप से करेंगे हम इसको, ठीक है। यहाँ तो समझ आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ गए, इसे नोट करो, फिर पढ़ेंगे हम अणु के बारे में। अब बताओ क्या क्या पढ़ लिया हमने। अब हमने क्या समझा था अभी समझा था हमने EN, इसका मीन्स हाँ घटेगी, बढ़ेगी, उड़ेगी। परमाणु के बारे में तो सब कुछ पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम सेकंड पिलर। फर्स्ट पिलर हमारा कंप्लीट हो गया, इसका मीन्स ये हुआ कि केमिस्ट्री के फर्स्ट पिलर को कंप्लीट करना, सॉलिड करना, तो सीधी सी बात है, इन पे हमें फोकस करना होगा। आप सेकंड पिलर की बात करें, सेकंड पिलर में कौन था अपना, कौन था, ये भी अरे सब्जेक्ट नेम भी साफ कर दिया। क्या था हमारा सेकंड पिलर, अणु था। परमाणु की बात हो गई, अब इसकी बात करें। देखो यहाँ पे अणु के कितने पिलर थे, याद करो, जल्दी बताओ मुझे, बोलो जल्दी, उन पे काम करेंगे हम। एक तो हमारा नेम, और अणु भार, अणु भार, और अणु का बनना है, अणु का बनना या बॉन्ड का बनना, बंध का बनना, अणु का बनना, इसको क्या कह सकते हैं हम। अरे एक बात बताओ, और इसे कह सकते हैं हम अणु का टूटना, अणु का टूटना भी सीखेंगे, टूटना। और तो कुछ नहीं था इसमें, यही पढ़ना बस। और अब देखो यहाँ पे, इधर फोकस करोगे, यहाँ पे दिख रहा है अणु का बनने का मीन्स होगा, तुम्हें पता है अणु किससे बनता है, अरे परमाणु से नहीं बनता, परमाणु से बनता है, तो ये भी तो देखेंगे बनता है कैसे। भाई चाय बन रही है तो बन कैसे रही है, कॉफी बन रही है बन कैसे रही है, तो देखेंगे क्या, अणु का बनना और अणु का टूटना, क्योंकि अणु को तोड़ेंगे भी और अणु को बनाएंगे। अणु के बनने में क्या यूज होगा, अणु के बनने में क्या यूज होगा, बंध का बनना, बंध बनेगा तो अणु बनेगा, बंध का बनना, बंध का बनना मतलब मैंने बताया था बॉन्ड फॉर्मेशन, और अणु का टूटना मीन्स बंध का टूटना, बंध का टूटना मीन्स बॉन्ड ब्रेकिंग। समझ आ रहा, हम ये पढ़ेंगे अब, क्योंकि ये क्या है, केमिस्ट्री का सेकंड पिलर है। फर्स्ट पिलर कंप्लीट हो गया, सेकंड पिलर पे बात करेंगे। पहले नेम, तो हम ये स्टार्टिंग यहां से नहीं करेंगे, नेमिंग कब करोगे, जब कोई बच्चा पैदा होगा ना, पहले पहले बना होगा फिर पैदा हुआ होगा, तो ही तो नेमिंग करेंगे। ये पहले नेमिंग कर दोगे, बहुत से सोच लेते हैं ना, वो सोचने वाले काम नहीं करने, अपने को प्रैक्टिकली करने। सी बात, आधार कार्ड नहीं बनेगा। हाँ, तो क्या करना है, पहले अणु को बनाना है,
पहले अणु बनेगा तभी तो नेमिंग होगा उसका। यहाँ पे देखो अणु बनेगा कैसे, अणु कैसे बनते हैं, वो बनते हैं अपनी बैलेंसी से, संयोजकता से। जैसे मान लो, फिर नेमिंग भी देखो, अणु को बनाएंगे और एंड टू एंड उसका क्या करेंगे, उसके बाद हम नेमिंग करेंगे। पहले पैदा तो हो जाए बच्चा, फिर उसके बाद उसकी नेमिंग हो जाएगी। यहाँ पे देखो, मान लिया हमारा पीछे तो मारा जा रहा है, फिर तुम बोल दिया। आ गया आ गया आ गया, बस अब ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अणु को बनाएंगे, देखो यहाँ पे H2SO4, H2SO4 दिख रहा है, देखो यहाँ पे फोकस करो, H2SO4 दिख रहा है। तो हम पहले ये देखेंगे बना कैसे होगा। तुम्हें दिख रहा है, एक चीज दिख रही है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे जहां पे तुम्हें पता कुछ नहीं होता, वहां पे क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे 4 दिख रहा है। ये नंबर शो करते हैं, इनके नंबरिंग को कितने नंबर है। H2 का मीन्स हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, S1 का मीन्स सल्फर कितना है, O4 का मीन्स 4 ऑक्सीजन। तो ये नंबरिंग किसको शो करते हैं, इसमें कौन कौन क्या क्या लगा हुआ है और कितने कितने लगे हुए। जैसे यहाँ पे क्या HCl, H यहाँ पे 1 है, Cl1 है, इसका मीन्स Hb1 और Cl भी 1। ये समझ आ रहा है। यहाँ पे अगर ऐसे लिखा हमने 2HCl, तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स हुआ Hb 2 है और Cl भी 2। इसका मीन्स सामने वाला नंबर दोनों के नंबरिंग को बताता है और नीचे वाला नंबर जिस पे लगा हुआ उसी के नंबरिंग को बताता है। देखो ध्यान से, हाँ किसी पे भी होता है, यहाँ पे कहीं पे भी होगा, नीचे होता है तो वो ट्वाइस में लगा होता है। जैसे नीचे लगा होता है तो सीधी सी बात है, वो किसी एक के नंबर को बताएगा जिसपे लगा होगा वो, और सामने लगा होगा। अब देखो ये किसके सामने आ रहा है, दोनों के सामने आ रहा है, दोनों के सामने आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों को बता रहा है ये। यहाँ पे देखो ये किसको शो कर रहा है ओनली, अरे इसके पास ही टंगा हुआ है ना, देखो ये तो इस पे टंगा हुआ है, तो किसे शो कर रहा है ये, इसे ही। ये इस पे टंगा हुआ है, ये इस पे टंगा हुआ है, तो ये किसको शो कर रहा है। लेकिन ये देखो दोनों के फॉरवर्ड आ रहा है, मतलब सामने आ रहा है दोनों के। अगर इसको फॉरवर्ड करें इस तरह से, ऐसे करें, तो क्या होगा, दोनों इसको क्रॉस करके निकलेंगे, सीधी सी बात है, निकलेंगे ना। ऐसे उठाओ इसे और ऐसे क्रॉस कराओ इसे, फॉरवर्ड करो इस तरह, तो क्या होगा, दोनों क्रॉस करेगा। तो इसका मीन्स ये बताता दोनों के नंबरिंग को और ये बताता किसी एक के नंबरिंग को। ये ध्यान रखना। यहाँ तक क्लियर है। अब करें, हमें बताया कि ये बना कैसे होगा। देखो अपने टेबल याद किया था, उस टेबल से हम किसी का भी फॉर्मेशन 1 सेकंड में कर देंगे। 1 सेकंड में नहीं, मतलब 5 सेकंड में मान लो। तो यहाँ पे मान लिया हमें क्या करना है, H को SO4 के साथ फॉर्मेशन करके H2SO4 का मॉलिक्यूल्स हमें बनाना है। समझ में आ रहा है। तो हम कैसे अटैच करके, हम मॉलिक्यूल्स को कैसे अटैच करके हम किसी भी मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, वो सीखने वाले। क्या सीख रहे हैं हम, अणु का बनना। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डाल लो, अणु का, अणु का बनना कैसे बनता है। देखो यहाँ पे समझ आ रहा है। तो हम बैलेंसिंग से देखेंगे इसकी। और हमेशा याद रखना ये 3 हमारे पास, इसको हमेशा उसमें यूज करना जब भी आप किसी भी अणु को बनाते हैं। इसको ब्रैकेट में यूज करना है, CH3 को ब्रैकेट में यूज करना है, और OH को ब्रैकेट में यूज करना है। ब्रैकेट का यूज करके यूज करना है इसका। हम क्या कर रहे हैं, बॉन्ड हम कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला इन 3 को किस में यूज करना है, कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करना है तो सीधी बात है उसको बॉन्ड में, उसमें ब्रैकेट में यूज करना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर ले ब्रैकेट यूज। आप देखो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल रूल है इसका। इसकी बैलेंस कितनी होती है, 1। इसकी बैलेंस कितनी होती है, और इसकी बैलेंस कितनी होती है, 2 होती है ना SO4 की। मैंने बोला था वहां पे कि नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, भूल जाओ उसे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जरूरत पड़ेगी नहीं, इसी बात है। क्योंकि मैं एक और स्टेप सिखा दूंगा, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वाला। उसमें अगर पता भी नहीं होगा ना कि किसकी पॉजिटिव होती है किसकी नेगेटिव होती है, तो भी निकाल दोगे तुम। वैसे याद करना अच्छी बात है, लेकिन नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो फिर क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बैलेंसी की। समझ में आ रही है। तो ये बैलेंसी कहाँ पे पहुंचेगी, H2, और ये SO4 के पास कितना पहुंचा। और याद रखना अगर 1 आता है तो ब्रैकेट को ओपन कर देते, खोल देते। 1 है यहाँ पे, ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या हुआ, H2SO4। समझ में आया किसी बॉन्ड का, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसा होता है, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे क्या करना है हमें, फर्स्ट क्या कर लिया, फर्स्ट कर लिया ना, सेकंड करेंगे। देखो
हमें करना है H का Cl के साथ फॉर्मेशन, H का Cl के साथ कर रहे हैं ना। H की वैलेंसी कितनी होती है, इसकी सेम वैलेंसी में डायरेक्ट अटैच कर दो, कर दें, कुछ नहीं करना। क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है अगर वैलेंसी क्रॉस भी कराएंगे आप तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 आएगा, 1 को क्या करते थे, 1 को लेफ्ट कर देते, तभी कितना आएगा। क्योंकि अगर ऐसे लिखा तो भी इसका मीन्स 1 ही होता है, तुम्हें पता है 1 तो सब पे होता है, और ऐसे नहीं करोगे, ऐसे करोगे तो भी 1 ही होता है। अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट करें एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मान लो हम किसके साथ कर रहे हैं फॉर्मेशन, हम कर रहे हैं एल का फॉर्मेशन SO4 के साथ, ठीक है। ध्यान समझना, जब भी हम किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे तो इनको 3 को ब्रैकेट में यूज करेंगे, समझ आ रही है ना, अच्छे समझना इसे, क्योंकि इसी का पूरी ऑर्गेनिक इसी पे टिकी हुई है। ये ना अच्छे, ये समझ लेना, ये मतलब अणु का बनना, अणु का टूटना और अणुभार और नैमिक अर्थ तुम्हारी क्लियर है तो केमिस्ट्री क्लियर है, ठीक है। बाकी हमने सीख ही लिया ऐसी इसी बात है, स्ट्रक्चर वगैरह उसके। यहाँ समझ आ रहा है क्या करना है, देखो ध्यान समझना इसे, नंबर 1 ना आने का, ये ध्यान रखियो, एक भी नंबर, क्या कह रहे हो, एक भी नंबर नहीं आने का, जैसा डिसबैलेंस करा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, इसकी बैलेंसी कितनी होती है, इसकी बैलेंसी कितनी होती है, क्या करना है, इसका क्रॉस कर दो, क्रॉस करोगे यहाँ पे कितना पहुंचेगा और यहाँ पे कितना पहुंचेगा। मैंने बोला ओनली किस पे ब्रैकेट को ओपन करना है, 1 पे, बाकी नहीं करना, मोर देन 1 पे ब्रैकेट को ओपन, समझ आ रहा है ना। अरे बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं, यहां समझ आ गया। अब देखो एक और देखते हैं, ये देखो, ये तो थे डिफरेंट बैलेंसी के, ये क्या थे सेम बैलेंसी के, ये भी क्या थे डिफरेंट बैलेंसी के, तो डिफरेंट के सेम के कोई दिक्कत नहीं, अपने को तो क्रॉस कराना है बस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्या है CaO, इन दोनों को अटैच कराना है, इसकी बैलेंसी कितनी होती है, इसकी बैलेंसी कितनी होती है, दोनों की 2 2 बैलेंसी है, 2 2 है ना, तो क्या करते हैं सेम बैलेंसी में कुछ नहीं करते, कट जाती है ये और हम डायरेक्टली अटैच करा देते हैं, समझ आ रहा है ना। आप कर लेंगे, आप बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं, वो तुम्हें पता है कितने उसमें 10-15 एटम्स हैं पर एलिमेंट से, उसको याद कर लेना, उसकी वैलेंसी याद कर लेना, कोई भी एटम 1 मिनट में फॉर्मेशन कर दोगे, कितना भी हार्ड हो, कोई दिक्कत ही नहीं। बताओ क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी है, इसलिए मैंने वो रूल भी खत्म कर दिया कि पॉजिटिव किसकी है नेगेटिव किसकी है, दिक्कत ही नहीं, आपको तो देखना बस इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, बात खत्म, क्रॉस करा दो बन जाएगा। यहाँ पे समझ आ गया, एक आध और कराऊं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल कितना हो गया 4, एग्जाम्पल 5 देखे, आपके माइंड में किसका आता है बोलो, जिसका आप बोलोगे उसका करा दूंगा, किसी के माइंड में आ रहा है किसका, किसके साथ किसका कराऊं, बोलो, किसी का भी बोलो, कितने एलिमेंट्स लिखे हुए टेबल में उसमें, Na का किसका कराऊं, CO3 वाला, CO3 कराऊं, किसके साथ कराऊं बताओ, Na के, चलो Na के साथ कराते हैं, Na के साथ कराना हमारा CO3 का, एक इसको नोट डाउन कर लेना, इनको ब्रैकेट करके यूज करना है, 1 आता है, 1 आता है तो ब्रैकेट को ओपन कर देंगे वरना ओपन नहीं करेंगे। इसका कराएं इसके साथ, इसकी बैलेंसी कितनी होती है, इसकी बैलेंसी कितनी होती है, हमें इसको काय में यूज कर रहा है, क्रॉस करा दें, यहाँ पे कराएं, यहाँ पे कितना हुआ और यहाँ पे कितना हुआ, और 1 पे क्या होता है ब्रैकेट ओपन, तो क्या हुआ Na2CO, अब तो समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना सिंपल रूल है, आप किसी का भी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसे नोट करो, नोट करो।